बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यों की रूपरेखा भाजपा ने तैयार की है। मुख्यालय में सुबह से ही बैठकों का दौर रहा, जिसमें पहले विस्तारकों का सम्मान किया गया, तो इसके बाद पदाधिकारियों के साथ भी संवाद किया गया और फिर शनिवार शाम को भाजपा कोर कमेटी को टीम की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी निवय सहस्रबुद्धे, मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कोर टीम के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की है, जिसमें आने वाले 5 सीटों के विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, निकाय पंचायत चुनावों पर मंथन किया है। इस दौरान सत्ता और संगठन के तालमेल, आगामी बजट पर भी रायशुमारी की गई। निश्चित रूप से आगामी कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव भी एक पार्ट है। नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव भी, चूँकि एक पंचायत समिति का और 2 नगरपालिका के वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीते हैं और आगामी जो चुनाव है कल, उसमें भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। देखिए, पार्टी हमेशा से चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, उसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेती है और उसी निमित्त हम सब लोगों की तैयारी इस दिशा में हो रही है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक होगी, जहां 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे और सह प्रभारी विजय राहटकर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपचुनाव को लेकर मंथन करेंगे, जहां झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, खीवसर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे और इन सीटों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। 5 सीटों के जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं के साथ चर्चा होगी। ग्राउंड लेवल स्थिति से लेकर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन हो सकता है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज बैठक होगी, जहां 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान ग्राउंड लेवल स्थिति कैसी है वहां की, इस बात से लेकर संभावित प्रत्याशियों के नामों का मंथन भी संभव है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश चुनाव प्रभारी सहस्रबुद्धे और सह प्रभारी विजय राहटकर मंथन करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन होगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ साथ चुनाव प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे और सह प्रभारी विजय राहटकर आगामी चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। साथ ही प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन संभव है कि कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आज की ये बैठक आगे आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए। देखिए, हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नहीं हुए। 25 का मिशन बीजेपी लेके चली, लेकिन ऐसे में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ी थी और उसी को देखते हुए ये जो बैठकें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। कल हमने देखा था विस्तारकों के सम्मान समारोह के साथ बैठक वहां पर आयोजित की गई थी और उसके बाद में पदाधिकारी और कोर कमेटी की जो बैठक आयोजित हुई थी, उसमें भी ये तमाम जो 5 सीटें विधानसभा के उपचुनाव के होने वाली है, इन पर एक राय मशवरा और चर्चा वहां पर की गई थी। हमने देखा था कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का मार्गदर्शन भी तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं इनको मिला। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से जो मैसेज है और खासतौर से राजस्थान में संगठनों को मजबूत कैसे किया जा सकता है, सत्ता संगठनों का तालमेल कैसे संभव हो सकता है, इन तमाम चीजों के ऊपर फोकस किया था। अब ऐसे में आने वाले दिनों के हम देखेंगे कि 5 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती यहाँ पर होगी। हालांकि 5 सीटों पर अगर देखें तो किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। भाजपा का विधायक जीतने के बाद में सीटें खाली नहीं, यानी दूसरे जो दल हैं उनके विधायक जो थे वो सांसद बने और उनकी वजह से सीट यहाँ पर
खाली नहीं थी। ऐसे में बीजेपी के पास में खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। और इसी मकसद को लेकर पार्टी अब यहाँ पर मिशन मोड के तर्ज पर लग गई है। इसमें जो उपचुनाव होने हैं, झुंझुनू की सीट हो, देवली, उनियाल, दौसा, खींवसर, 84 की विधानसभा सीट को देख लिया जाए, इन तमाम 500 सीटों को लेकर प्रत्याशी कौन हो सकता है, किस तरह का उम्मीदवार जहाँ पर खड़ा किया जा सकता है, सोशल इंजीनियरिंग और उस पर फिर एक जिसका समीकरण कैसे बैठ सकता है, ये कहीं ना कहीं पार्टी इस बैठक में यहाँ पर रणनीति तय करेगी। और यहाँ के जो 500 सीटों के जिलाध्यक्ष है उनको बुलाया गया है, विधानसभा स्तर के जो नेता हैं उनको बुलाने के साथ साथ उनके साथ में भी मंत्रणा की जाएगी, संवाद वहाँ पर किया जाएगा और उनकी जो राय मशवरा है वो करते हुए एक तरह से एक खाका यहाँ पर तैयार किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा के उपचुनाव घोषित हो जाए, वहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान करना पड़े, तो वो प्रत्याशी का ऐलान पूरी सजगता के साथ किया जा सकता। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक होगी, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही ग्राउंड लेवल स्थिति से लेकर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा।